नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए जिले के विभिन्न पर्यटन स्थल हुए गुलजार। साथ ही चर्चा होगी झारखंड की, जहां तरबियत कैंप में पहुंचे हज यात्रियों को समझाया गया हज की बारीकियां। और बात होगी ललितपुर की, जहां बाला बेहट में गरीब असहाय लोगों को किया गया कंबल वितरण। तो चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। चतरा में नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए जिले के विभिन्न पर्यटन स्थल पूरी तरह गुलजार हो गए हैं। जिले के कानाचट्टी प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध तमासीन जलप्रपात व खैवा बंदारू के अलावे सदर प्रखंड के गोवा जलप्रपात पर भेड़ी फार्म में हाल ही के दिनों में बनकर तैयार हुआ नया चिल्ड्रन पार्क और वोटिंग स्थल सैलानियों के लिए तैयार है। वह नए साल के अवसर पर घूमने और पिकनिक करने आए सैलानियों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए। तमासीन जलप्रपात में लगातार सेल्फी लेने के दौरान डूबते सैलानियों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम के द्वारा मॉडल करवाने के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ के सदस्यों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा भेड़ी फार्म में सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात कराई गई है। नए साल में चतरा पुलिस जैसा आप जानते हैं हमारा दो संकल्प है कि चतरा जिले को उग्रवाद मुक्त एवं अफीम मुक्त बनाया जाए। लगातार इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। नए साल में भी हमारी यही इच्छा रहेगी कि चतरा जिला एक अपराध मुक्त, उग्रवाद मुक्त एवं अफीम मुक्त जिले के रूप में पूरे झारखंड राज्य में अपनी पहचान बनाए। 1 जनवरी के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ जितने जिलावासी हैं आप लोग नए साल को मनाएं, एंजॉय करें, शराब न पिएं, ड्रंक ड्राइविंग ना करें और किसी परिस्थिति में कोई ऐसी गैरकानूनी हरकत ना करें जिससे कि कल को आपको आपके परिवारजनों को कष्ट झेलना पड़े। पिकनिक स्पॉटों पे सतत निगरानी और सतत पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। हम लोग लगातार ड्रंक ड्राइव की भी टेस्टिंग कर रहे हैं और जो भी जितने मनचले तत्व इत्यादि हैं उन लोगों पर भी हम लोगों की लगातार निगरानी जो बनी हुई है। हम लोगों ने भेड़ी फार्म एवं अन्य जो पिकनिक स्पॉट्स हैं उन सभी पर जो है सो बल की प्रतिनिधि की है। हमारी नज़र हर जगह बनी हुई है। सैलानियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में बिहेव करें। कहीं भी जाते हैं तो तमाजीन फॉल में खासकर जो घूमने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने लगातार देखा है कि वहाँ पे सेल्फी लेने के चक्कर में एवं ज़्यादा जामबाजी दिखाने के चक्कर में लोग अपनी जान से हाथ धोते हैं। आप सभी लोग कृपा करके अपने सुरक्षित ढंग से टूरिज़्म करें और साथ ही साथ कहीं पर कूड़ा न फैलाएँ, कचरा न फैलाएँ और कानून का एवं अन्य जो रूल्स रेगुलेशन है उनका सम्मान करें। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। अलग अलग इलाकों से आए महिला पुरुष हज यात्रियों को हज की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जहां सैकड़ों हज यात्रियों को हज के सफर के लिए रहनुमाई भी की गई। डुमरी प्रखंड कुलियस्त शालीहाट नवाटांड में गिरिडीह जिला से जाने वाले हाजियों के लिए हज तरबियत कैंप का आयोजन किया गया। मदीना ट्रैवल्स के बैनर तले ये हज तरबियत कैंप में बड़ी तादाद में हज यात्री शामिल हुए। वहीं मदीना ट्रैवल्स झारखंड के अध्यक्ष मौलाना इलियास मज़ाहिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हज तरबियत कैंप में मौलाना सगीर अध्यक्ष गिरिडीह जमियत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अकरम, गिरिडीह जमियत उलेमा के सीक्रेट मौलाना रुस्तम काशमी, मौलाना मुबीन साहब ने हज से जुड़ी जानकारी व प्रशिक्षण दिया है और हज के अपने तजुर्बों को साझा किया है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अभी हज़रत मौलाना जौहर साहब फरमा रहे थे कि जाने से कबल हम तरबियती कैंप का एहतमाम करते हैं। आप हजरात को मैं ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में जितने लोग जाते हैं उनको एक एक चीज़ करके हर जगह हर अरकान कराने की भी कोशिश कराता हूँ। उम्रा के लिए जब ले जाता हूँ तो होटल से एक साथ ले जा करके मैं उम्रा कराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मदीनतुल मुनव्वरा में रोज़े रसूल की ज़ियारत करवाता हूँ। रियाजुल जन्ना के लिए कोशिश करता हूँ खुद से उनका जैसा अपार्टमेंट ले करके उन हजरात को रियाजुल जन्ना में दाखिल कराने का। ये तमाम कोशिशें होती है। हर कदम पे हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे हुज्जाज कराम को कहीं किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना टूर एंड ट्रेवल्स जो आप बैनर देख रहे हैं ये तकरीबन 13 सालों से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये झारखंड में अभी लॉन्च किए हुए 6 महीना हुआ। मैं और हज़रत मौलाना जौहर साहब इस पर पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी देखिए 13 दिसंबर को ले गए थे। मैं खुद अभी 2 दिन कबल आया हूँ। ये जो हमारे आज 90 लोगों का जत्था तैयार है। 6 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह रांची एयरपोर्ट से हम लोग रवाना होंगे। फिर 24 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 लोग जाएंगे और 10 फरवरी को भी लेकर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर माह हम लोग ये ग्रुप लेकर के जा रहे हैं। नाजरीन से मैं यही कहूँगा कि आप हजरात हम लोग से जुड़ें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क है। पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि खिदमत खल्क करने के लिए कर रहे हैं। आप हजरात आएँ और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इलाके के हर लोगों को इस मुक़द्दस और पाक घर की ज़ियारत करा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, आज ये देख रहे हैं ये ग्रुप मदीना ट्रैवल से 6 जनवरी को उम्रा के लिए सब जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोरखा 31 दिसंबर को कुलियतुस सालिहात नावाटाड़ में तरबियती इजलास बराए उम्रा रखा गया। अल्लाह का शुक्र है इस प्रोग्राम में हमारे सूबे के मुअक्कर उलमाए किराम ख़ास तौर पर हज़रत अलहाज मौलाना सगीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अकरम साहब कासमी मद्दज़िलुल आली, इसी तरह हज़रत मौलाना रुस्तम साहब कासमी दामत बरकातुहुम, और साथ में हमारे हैं हज़रत मौलाना इलियास साहब मद्दज़िलुल आली जो मदीना ट्रैवल्स का काम मौलाना और हम पूरे सूबे झारखंड में करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इन उलमाए किराम की निगरानी में और ख़ास तौर पर जो बारहा हज और उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं। इससे मेरी मुराद हज़रत अलहाज मौलाना मुबीनुल हक साहब कासमी, इन तमाम उलमाए किराम ने बहुत ही बेहतर अंदाज में तरबियत दी और यहाँ आज जितने लोग शरीक हुए उन सबों ने महसूस किया कि हम सबों को दीनी मालूमात हासिल करना चाहिए। हमारा हर अमल शरीयत के दायरे में और शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये तरबियती इजलास बहुत कामयाब रहा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मदीना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस चैनल के ज़रिए से आप तमाम हज़रात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये टीम जो है वो हमारे मौलाना अकरम साहब, मौलाना जौहर साहब और मदीना ट्रैवल के ख़ास इसके डायरेक्टर हमारे मौलाना इलियास साहब ये हज़रात ये टूर लेके जा रहे हैं। ला उज़क्की अल्लाह अहद वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना के तहत में मैं आप लोगों को इस बात की ज़मानत देता हूँ कि ये टूर जो है इंतहाई तजर्बेकार, इंतहाई नेक साले, इंतहाई अमानतदार लोग हज़रात इनका ये टूर है। इसलिए मैं तमाम झारखंड के रहने वाले और दूसरे इलाके के रहने वाले तमाम हज़रात को ये दावत देता हूँ कि आप हज़रात इस टूर से मुंसलिक हों। और हमारे मौलाना जौहर साहब और हमारे मौलाना इलियास साहब ये इंतहाई मुखलिस और कौम के बड़े वफ़ादार हज़रात हैं। इसलिए आप हज़रात इनका भरपूर ताउन करें और बिल्कुल सबसे कम खर्च पे ये हज़रात लेके जाते हैं और बहुत मुकम्मल ज़ियारतों के साथ में बहुत अच्छी तरीके से उम्रा और ज़ियारत का ये इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात यहाँ इनके टूर में शामिल हों और सआदत दारिन हासिल करें। खोरी महुआ से सी न्यूज़ संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बाला बेहट थाना प्रभारी राजपाल सिंह के द्वारा गरीब बस्ती में पहुंचकर कंबल वितरित किए गए। जहां सर्दी के मौसम के चलते शासन प्रशासन के द्वारा सर्दी के बचाव के लिए जगह जगह कंबल वितरित किए गए। वहीं न्यू शहरियों क्वार्टर सैलैया पहुंचकर थाना प्रभारी के द्वारा कंबल वितरण किए गए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नागाइच की रिपोर्ट। सुगौली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए सुगौली विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी सह वरिष्ठ भाजपा नेता रामगोपाल खंडेलवाल के सौजन्य से सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वितरण का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। वहीं कंबल वितरण के दौरान सांसद जायसवाल ने कहा कि ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। यह बेहतर प्रयास व नेक कदम है। ज्ञात हो कि विगत कई वर्षों से ठंड के मौसम में भाजपा नेता खंडेलवाल द्वारा कंबल का वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। रामगोपाल खंडेलवाल जी द्वारा आज 400 से ज़्यादा जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया है। परसों से जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसमें मैं प्रत्येक संभ्रांत नागरिक से अनुरोध करता हूँ कि कुछ न कुछ अपने आसपास के ज़रूरतमंदों को ज़रूर कंबल बांटें, अलाव जलाने में मदद करें। इस समय का किया हुआ कार्य सीधे आपको भगवान के नज़दीक ले जाता है। मैं प्रत्येक वर्ष जाड़े में कंबल का वितरण करता हूं जी, लेकिन प्रत्येक साल अलग अलग जगह से लोगों को बुलाकर अलग अलग देता था। इस साल एक जगह कंपोजिट सब लोगों को बुलाकर एक ही जगह कंबल का वितरण किया गया। जाड़ा चूँकि काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए तुरंत ही कंबल मंगाकर वितरण कर। अभी किस तरह महसूस हो रहा है लोगों के बीच जो कंबल? हरदम मैं करता हूँ, मुझे इसकी खुशी मिलती है जी कि भाई कुछ तो हम अपने जीवन में हम लोग कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
रतलाम में कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के निवास पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। वहीं पूर्व गृह मंत्री से मंत्री काश्यप ने आशीर्वाद लिया। साथ ही पूर्व मंत्री ने नए मंत्री काश्यप का मुंह भी मीठा कराया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।